नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्नों पर हमने पिछले कल चर्चा कर ली थी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है। राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है संत काव्य से, सूफी काव्य से, कृष्ण काव्य से या राम काव्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश। ठीक है, इसका संबंध किससे था? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कृष्ण काव्य से संबंध था राधा वल्लभ संप्रदाय का। हमारा अगला प्रश्न है, लालदास किस काव्य धारा से संबंधित कवि है? लालदास किस काव्य धारा से संबंधित कवि है? आपके पास ऑप्शन है सखी संप्रदाय से, राम भक्ति शाखा से, सूफी काव्य से या संत काव्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। लालदास का संबंध जो है वो राम भक्ति शाखा से था और इनकी एक रचना है अवध विलास। ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अवध विलास जो है वो किसकी रचना है, तो ये लालदास की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के रचयिता है। अष्टछाप के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, रहीमदास या गंगकवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अष्टछाप जो है वो नाभादास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, संस्कृत, ब्रजभाषा या खड़ी बोली हिंदी में। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ए बताया था उनका आंसर सही है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और इसका रचना काल क्या है? अगर हमारे से ईस्वी में पूछे तो 1574 ईस्वी और अगर संवत में पूछे तो 1631 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की काव्य शैली है। विनय पत्रिका की काव्य शैली क्या है? आपके पास ऑप्शन है मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, प्रबंधात्मक मुक्तक शैली या चंपू काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी की रचना है और इसकी भाषा ब्रजभाषा है, यह मुक्तक शैली में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सूरसागर, कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी या सुर सरावली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। कृष्ण गीतावली जो है ये सूरदास की रचना नहीं है बल्कि ये तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, और इसका रचना काल क्या है? तो 1571 ईस्वी और ये ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ध्रुवदास, हित वृंदावन दास, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। तो कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, स्वामी हरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कुंभन दास, नंददास, नरोत्तम दास या चतुर्भुज दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप जिसकी स्थापना विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी, इसमें 8 कवि थे। तो हमारे से प्रश्न पूछा गया कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। नरोत्तम दास जो है वो अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 9 या 6।
बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। ये 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड रामचरितमानस में हैं और रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। इसको लिखने में कितना समय लग गया था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों में लिखी गई ये रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इसका रचनाकाल क्या था रामचरितमानस का? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। बिल्कुल सही, 1574 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति कौन सी है? सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है पद्मावत, चंदायन, मृगावती, अनुराग बांसुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। चंदायन जो है वो सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति है और ये किसकी रचना है? तो ये मुल्ला दाऊद की है और इसका रचनाकाल क्या है? 1379 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, और पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी की है, 1540 ईस्वी की। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की, 1503 ईस्वी की। और अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की और इसका रचनाकाल क्या है? 1764 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने या गोकुलनाथ ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अष्टछाप की स्थापना जो की वो विठलनाथ ने की और कब की? तो 1565 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या भोजपुरी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी की रचना है यह ब्रजभाषा में लिखी गई है और इसका रचनाकाल क्या था? तो 1585 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी का महाकाव्य है। इसका रचनाकाल क्या था? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि रामचरितमानस का रचनाकाल क्या है। ठीक है साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दो। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रहस्यवादी है? कौन सा कवि रहस्यवादी है? आपके पास ऑप्शन है रसखान, मीरा, जायसी या तुलसीदास। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। जायसी जो है वो रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, रास पंचाध्याय की रचयिता है। रास पंचाध्याय की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, नंददास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। रास पंचाध्याय जो है वो नंददास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, रसखान का संबंध किस काव्य धारा से है? रसखान का संबंध किस काव्य धारा से है? आपके पास ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति काव्य से, रीति काव्य से या सूफी काव्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। रसखान का संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य से है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? कौन सी रचना रसखान की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो रसखान की नहीं है? तो बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। अनेकार्थ मंजरी जो है वो किसकी रचना है? तो ये नंददास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, युगल शतक के रचनाकार हैं। युगल शतक के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है नंददास, श्रीभट्ट, ध्रुवदास या सूरदास। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। युगल शतक जो है वो श्रीभट्ट की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? आपके पास ऑप्शन है सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सुरसारावली में या उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास के साहित्य लहरी में जो है वो रीति विवेचन है। ठीक है, सूरदास के साहित्य लहरी ग्रंथ में रीति विवेचन है। हमारा अगला प्रश्न, साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।